वेलकम दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट एग्ज़ाम उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ मारूज़ी सवाल लेकर आए हैं और ये एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि बिहार स्टेट एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप पॉज़ करके भी दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए। सवाल नंबर 1 देखते हैं। क़वायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? आपके ऑप्शंस अलिफ में 2, बा में 3, जीम में 5 और दाल में 7। तो दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके भी अपना जवाब दे सकते हैं, उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। तो सवाल नंबर 1 में जो बताया गया है, क़वायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो सवाल नंबर 1 का जीम यानी 5 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। मौजूदगी की ज़िद क्या है? समझ लीजिए, बोलते हैं जिस तरह आपकी मौजूदगी ज़रूरी है, तो ये लफ्ज़ मौजूदगी की ज़िद क्या है, अपोजिट क्या है, विलोम क्या है? आपके ऑप्शंस अलिफ में मौजूदा, बा में अदम मौजूदगी, जीम में हाजिर और दाल में गायब। तो दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि मौजूदगी का जो विलोम पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, तो मौजूदगी का विलोम के ताल्लुक़ से आपका जहन गायब के पास पहुँच सकता है कि मौजूदा मीन्स हाजिर रहना और गायब हाजिर ना रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मौजूदा और हाजिर के तो आपके जहन में आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, इसलिए कि ये उसका विलोम पूछ रहा है। तो विलोम जो आपका इसका होगा, अपोजिट होगा, ज़िद होगा, वो होगा आपका अदम मौजूदगी, क्योंकि लफ्ज़ मौजूदगी के ताल्लुक़ से आपको वर्ड लाना है, तो ये आपका अदम मौजूदगी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 का सही जवाब बा अदम मौजूदगी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सिफ़त की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 3 में पूछ रहा है कि सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शंस हैं अलिफ में 4, बा में 5 और जीम में 6, दाल में 7। तो सिफ़त की जो कुल किस्में हैं वो आपके हैं 6, यानी जीम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। इनमें से फ़ेल अम्र कौन है? कह रहा है कि एक फ़ेल अम्र जुमले के बारे में पूछ रहा है। फ़ेल अम्र को यूँ समझ लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस, जुमले हुक्मिया भी कहते हैं उसे। तो इसमें पूछ रहा है कि फ़ेल अम्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस में है अलिफ में वह जाएगा, यह एक जुमला है। बा तुम खाओ एक जुमला है, तुम मत खाओ, सॉरी, बा तुम मत खाओ। और जीम में कह रहा है वह जाए और दाल में कह रहा वह आया। तो चूँकि पूछ रहा है फ़ेल अम्र में क्या होता है, किसी को किसी काम का हुक्म दिया जाता है, तो ये वह जाएगा ये ना होगा, इसलिए कि ये मुस्तक़बिल के बारे में बात करता है। और ये तुम मत खाओ, ये आपका हुक्म तो है लेकिन ये मनफी हुक्म है, इसको कहते हैं फ़ेल नहीं। इसको क्या कहते हैं? इसको आपका कहते हैं फ़ेल नहीं। ये भी आपका निकल जाएगा। तो बचा आपका क्या, वह जाए। और वह आया, ये भी आपका माज़ी से ताल्लुक़ रखता है। वह जाए, गोया कि किसी को कहा जा रहा है कि वह जाए, तो ये एक तरह का फ़ेल अम्र है और यही पूछ रहा है। तो ये आपका जो जीम है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का जीम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, शेर की जमा क्या है? आपके ऑप्शंस अलिफ में शायर और बी में शायरी और जीम में शऊर, दाल में अशआर। शेर की जमा पूछ रहा है, ये शायर की जमा नहीं पूछ रहा। शेर जो बैत होते हैं, पोएम्स होते हैं, उसके ताल्लुक़ से पूछ रहा है कि शेर, एक शेर, 2 शेर, 3 शेर जो होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि शेर की जमा क्या है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब है वो आपका है अशआर, ये दाल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। बुग़्ज़ का मुतरादिफ़ क्या है?
आपके ऑप्शंस अलिफ में हसद और बा में दुश्मनी, जीम में अदावत, दाल में कीना। तो सवाल नंबर 6 का पहले मैं आपको ऑप्शंस बता दूं। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है वो आपका है हसद। ये आपका अलिफ जो है इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों इस तरह के सवालात में आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जुमले इस्तेमाल करते हैं उससे भी कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। बोलते हैं बुग़्ज़ व हसद, तो चूँकि ये मुतरादिफ पूछ रहा है तो बुग़्ज़ व हसद जब बोलते हैं तो एक ही माना मुराद होता है। तो ये बोला जाता है 2 वर्ड लेकिन दोनों का एक ही माना होता है। तो ये हसद उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरह का लिटरेचर से रिलेट करता है। सवाल नंबर 7, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई? आपके ऑप्शंस 1892, बा में 1900, जीम में 1899, दाल में 1902। तो दोस्तों इम्तियाज़ अली ताज ये ड्रामा की दुनिया के बहुत ही माहिर शख्स माने जाते हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में पूछ रहा है, तो आप इस वीडियो को रोक करके भी आप जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे जवाब को भी आप सुन सकते हैं। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब है वो आपका है सन 1900। तो बा इसका राइट ऑप्शन है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश सन 1900 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8, कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये मैं ग्रामर का पोर्शन लाया हूँ। ग्रामर का पोर्शन 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें आपके सारे ग्रामर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाद में आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं मुसलसल ग्रामर को लेके चल रहा हूँ, बाद में फिर लिटरेचर अदब की वीडियोस भी बनाऊँगा। तो कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? तो आपके ऑप्शंस अलिफ में मुज़ाफ़, बा में मुशार इलैह और जीम में मौसूफ़, दाल में सिफ़त। दोस्तों एक मरतबा आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पूछ रहा है कि कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? तो कुर्सी के बारे में पूछ रहा है, तो पहले मैं इसका जवाब बता दूँ। सवाल नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है जी मौसूफ़। कुर्सी अच्छी है, तो चूँकि अच्छी है एक तरह की सिफत है, ये फ़ीचर बता रहा है किसी चीज़ का, और जिस चीज़ की खुसूसियत या अच्छाई बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? मौसूफ़। तो अच्छाई किसकी बताई जा रही है? कुर्सी की, तो कुर्सी आपका मौसूफ़ हो जाएगा। और अच्छी ये सिफत है, तो ये जीम इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9, मंदरजा झेल अल्फाज में सही इमला कौन है? तो यहाँ पे सही इमला के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस अलिफ में उठाना, बा में इस्तीफ़ा, जीम में असरात और दाल में एतराज़। तो चूँकि ये अगर आप उर्दू पे पकड़ रखते हैं या आपकी उर्दू रस्मुल ख़त या इमला दुरुस्त है तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जहन नशीन कर लीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है एतराज़, दाल ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उठाना यहाँ पे वाव के साथ लिख दिया गया, यहाँ पे वाव नहीं होता है। इस्तीफ़ा यहाँ पे भी गलत है, ये यहाँ पे ये अलिफ के साथ नहीं होता है। और असरात तो यहाँ पे ये सा से होता है, सीन से नहीं होता है। तो ये सब गलत ऑप्शन है, तो दाल ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? अगर हम किसी की कही हुई बात को हूबहू एज़ इट इज़ उसको हम कॉपी करते हैं तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? दोस्तों अगर आप लोग अंग्रेज़ी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे या आपके जहन में थोड़ा बहुत भी होगा तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आपके ऑप्शंस जो हैं कौसैन, बी में तफसीला, और जीम में वावैन और दाल में वक्फ़ा। तो आप इजीली आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका जहन जो उलझेगा वो आपका पहले पे या फिर
वावैन पे उलझेगा। तो पहले मैं इसका सही जवाब बता दूं। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो आपका है वावैन। दोस्तों, जिस तरह आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह और इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल तभी करते हैं जब किसी की कही हुई बात को हूबहू एज़ इट इज़ हम नक़ल करते हैं, तो उसमें हम इन्वर्टेड कामे का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम ये देखें कि ये जुमला है और ये बात किसी की कही हुई है, बात अगर किसी की कही हुई है तो हम इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं कि ये किसी शख्स की कही हुई बात है। तो जो सिंबल हम उसे यूज़ करते हैं वावैन, उस सिंबल को कहते हैं। तो दोस्तों, आज बस इसी 10 सवालात पे इक्तफ़ा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्पेशल ये बिहार स्टेट उर्दू एग्ज़ाम के लिए है और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और अपने मशवरे ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।